नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 10 मार्च को जनता के फैसले का इंतजार है। अब की बार किसकी सरकार, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल एग्जिट पोल के बीच उत्तराखंड में किसी भी पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया न्यूज जन की बात की ओर से भी उत्तराखंड का एग्जिट पोल जारी किया गया, जहां बीजेपी को सर्वे में 32 से 41 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, तो इसके अलावा कांग्रेस को 27 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बीएसपी 0 से 1 दिख रही है और आम आदमी पार्टी को महज 0 से 1 सीट ही मिलती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है और अब इंतजार 10 मार्च का है जब नतीजे आएंगे। अब 10 तारीख का इंतजार है। किसकी बनेगी सरकार, इन्हीं सवालों के साथ आज की डिबेट। तो इंडिया न्यूज जन की बात का ये एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, लेकिन इनमें किसी भी पार्टी को साफ बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 10 तारीख का इंतजार करना होगा जब मतगणना होगी। कौन सरकार बनाता है, किसको जनता का आशीर्वाद मिलता है, यह देखना बेहद अहम होगा। आम आदमी पार्टी को महज 0 से 1 सीट, बीएसपी को भी 0 से 1 सीट इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ बहुमत किसी के पास नहीं है इन एग्जिट पोल के मुताबिक। हालांकि अभी 10 तारीख का इंतजार और तब यह निश्चित होगा कि कौन सरकार उत्तराखंड में बना रहा है। तो 32 से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती हैं। 27 से 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में आ सकती हैं, ये एग्जिट पोल बता रहा है। तो आज की डिबेट, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पार्टीज ने जो मेहनत की, ग्राउंड पर जो काम किया वोट पाने के लिए, उसका कितना लाभ उनको मिल पाया। चलिए बढ़ते हैं आगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दीप बोरा हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बोरा साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ नीरज कोहली हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। बोरा साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी भी लगभग उसके करीब है इन एग्जिट पोल की, अगर हम देखें, इस पर नजर डालें इन आंकड़ों पर, और आपको बहुमत नहीं मिल रहा है। आपका अनुमान क्या कुछ है, पार्टी की उम्मीदें क्या कुछ जनता से हैं? देखिए, 11 का मैंडेट हमें 2017 में मिला था, जो हमारे सिरोधारी था, सर माथे पे। और निश्चित तौर पे सड़क पे कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने जनता की मुहिम को आगे बढ़ाया और कई मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, पुलिस के पे ग्रेड और कई ऐसे मुद्दे थे जो घोटाले थे कोविड में। हमने उनको जनता के साथ मिलके सड़क से सदन तक उठाया। अब आप देखिए एग्जिट पोल पे जो हमारे 11 का मैंडेट था, कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई 38 बता रहा है। तो साफ सिग्नल है कि भाजपा की कृतियों से जनता त्रस्त है। जब हम 11 से 25 और 30 और 35 में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम पूरे मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 40 के करीब हम पहुंचने की पूरी हमें उम्मीद है। बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस के कैंडिडेट लड़े हैं, हम आगे भी जा सकते हैं। जब भाजपा 57 से लेके 35 तक आ रही है, कई तो 24 भी बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो 3 मुख्यमंत्री बेरोजगारी और घोटाले, खनन से लेके कोविड तक हुए हैं, वो आवाज जनता की हमने जो सदन में पहुंचाई है, जनता उसके साथ खड़ी हुई है और निश्चित तौर पे एक अच्छे मैंडेट के साथ एक साफ सुथरी सरकार लेके हम इस बार आने वाले हैं। ठीक है। नीरज कोहली जी, आपसे सर समझना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं इन एग्जिट पोल के नतीजों को आप? देखें कि एग्जिट पोल के नतीजे भी अगर हम देखें, खासतौर के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उसमें भी बड़ा विरोधाभास है।
आपको एजेंसीज ने जो अपना अध्ययन करके आंकलन करके जो आंकड़े दिए हैं, उसमें 5-1 लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं, 4-1 लोग जो है बीजेपी को जिता रहे हैं, सीटों का भी डिफरेंस आ रहा है। हम्म। तो अब ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोल जो है कितना एग्जैक्ट होते हैं, और हम इस बार उस पर उन्होंने अपनी मेहनत की, अपना काम किया, उस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। हम्म। लेकिन इतना मैं अपने अनुभव के आधार पर और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस चुनाव में, जी। मैं उस आधार पर ये बात कह सकता हूँ और कहता भी आया हूँ लगातार। मैं कल भी एक राष्ट्रीय चैनल पे भी मैंने ये बात कही, हालांकि उनके जो एग्जिट पोल हैं वो बाद में आए, हमारी ओपिनियन उन्होंने पहले ले ली। हाँ। एक बात कहता आया हूँ, जब से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ और चुनाव अपने चरम पे गया, मैंने ये देखा है कि मुझे जमीन पर जो है कांटे का मुकाबला नजर आया। हम्म। मतलब 2017 के विधानसभा के चुनाव की तुलना में 2022 में चुनाव काफी बदला हुआ था। 2017 में कांग्रेस जो है सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी, और 2016 में कमजोर हुई हुई जो कांग्रेस है वो बीजेपी के सामने थी, और ऊपर से जो एंटी इनकम्बेंसी थी उस समय कांग्रेस के सामने, उसको पूरी तरह से मोदी वेव ने जो है पूरी तरह से उड़ा दिया। यही एक स्थिति थी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, अकल्पनीय था ये सब लोगों के लिए कि 70 में से 11 सीटें सिर्फ जो है कांग्रेस को मिलेंगी और बीजेपी को 57 सीटें मिल जाएंगी। किसी ने नहीं कहा होगा ये बात। तो उस समय की स्थिति ये थी, लेकिन आज नजारा बदला हुआ है। आज नजारा बदला हुआ क्योंकि जब हम जमीन पे जाते थे तो एंटी इनकम्बेंसी के हमें बहुत सारे कारण नजर आते थे। हमें बेरोजगारी नजर आती थी, हमें महंगाई की बात सुनने को मिलती थी, हमें किसानों की नाराजगी और उनका आक्रोश, क्योंकि 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। इन 3 जिलों में 18 से लेकर 20 सीटें ऐसी हैं जो किसान बाहुल्य सीटें हैं, जिन पर किसानों की तादाद अच्छी खासी है। तो ये मुद्दे थे, ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे जो जिनसे लोग जो है त्रस्त थे। जो स्टेट लेवल के मुद्दे थे, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में जी। जो देवस्थानम बोर्ड की बात हुई थी, जो एक देवस्थानम बोर्ड जो बनाया था, उसको लेकर किस तरीके से जो पंडा समाज है वो लगातार जो है विरोध करता रहा स्टेट के अंदर। फिर एक गैरसैंण को कैपिटल बनाने की बात थी, लेकिन कैपिटल नहीं बनाया, उसको जिला नहीं बनाया, सीधा इस सरकार ने जो है एक तीसरी कमिश्नरी बना दी उत्तराखंड के अंदर। वो विवादित फैसला था, जिसको दोनों फैसलों को बाद में बीजेपी ने वापस लिया। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, पुलिस कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी, 3 मुख्यमंत्री बदले जाना प्रचंड बहुमत के बाद, राजनीतिक अस्थिरता। तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको विपक्ष ने जमीन से लेकर सदन तक जो है उठाने की कोशिश करी, और काफी उन मुद्दों को उठाया भी। और वो महंगाई और बेरोजगारी तो ऐसे थे कि दोनों के दोनों मुद्दे जो लोगों को त्रस्त कर रहे थे। तो मैं ये सब चीजें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये वो कारण थे जिनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ काफी थी। अब रही बात जो उनके पक्ष की बात है, जो सेंटर स्कीम्स थी, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं थी, उसमें बीजेपी ने अच्छा काम किया उत्तराखंड के अंदर, और उन्हीं योजनाओं को बीजेपी जो है गाती बजाती रही। लेकिन जब आप स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, जब आप स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाते हो, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था 2017 में, उस मैनिफेस्टो पे आपने कितना काम किया, आपने जनता को डिलीवर कितना काम किया। ठीक है, सेंटर ने अपना काम किया, तो वो बताने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं बीजेपी के पास। लोगों ने सवाल कराया तो बीजेपी के जो सीनियर लीडर भी थे, स्टेट लीडर भी थे, वो हमेशा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में ही बताते थे कि भाई केदारनाथ रिडेवलपमेंट का काम बहुत बड़ा काम हुआ, चारधाम ऑल वेदर रोड का काम बहुत बड़ा हुआ, उज्ज्वला गैस पे बहुत बड़ा काम हुआ, या और जो फ्री राशन की बात है, जो कोविड के दौरान वितरण का काम हुआ, या किसानों के खाते में जो 2-2 हजार रुपए की स्कीम की बात है, इस तरह की बातें करते थे। तो लेकिन जो आहत है वो स्टेट का आदमी, वो हमने देखा कि लोगों, अच्छा युवाओं में बहुत, क्योंकि बेरोजगारी के मामले में तो उत्तराखंड हमने देखा कि पिछले 1 साल में इस तरह के आंकड़े आए कि उत्तराखंड देश के सबसे 10 ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में उत्तराखंड का नाम शामिल रहा। इसी तरह से जो महंगाई की बात है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही एक समय उत्तराखंड के अंदर। तो ये सारी चीजें थी जो लोगों को हिट कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए मैं कहता हूं कि मुकाबला बहुत कड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, दोनों के अंदर। एंटी इनकम्बेंसी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ थी, और जितना भी जो ये मुकाबला बना है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, बीजेपी के पक्ष में सिर्फ एक ही बात है कि मोदी जी की वेव थी, लेकिन 2017 वाली वेव 22 में बिल्कुल
बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। इसलिए जो जमीन पे अब चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रहा है कि दोनों दलों में बहुत कड़ा मुकाबला है। और मेरा ये मानना है कि फिर भी अगर एज देने की बात है, अगर कहीं बढ़ोतरी देने की बात है, तो मैं कांग्रेस के पक्ष को थोड़ा सा मजबूत मानता हूं कि कांग्रेस का पक्ष जो है बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर। ठीक है, हमारे साथ नवीन ठाकुर भी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नवीन ठाकुर जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। संशय आपकी सीटों पर भी है, पूर्ण बहुमत, साफ बहुमत आपको भी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, निश्चित रहिए, एक दिन की सिर्फ बात रह गई है। हम पूर्ण बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ जो है सत्ता में वापसी कर रहे हैं। 10 तारीख में सिर्फ एक दिन कल का बाकी रह गया और 10 तारीख को इस समय तक आप अपने चैनल में बुलाइएगा, निश्चित तौर पर खुशखबरी सबको देंगे, जनता को देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल तक इस प्रदेश में शासन किया, जनता की सेवा की, जनता के जो है हमने कोरोना काल का चाहे समय रहा हो, चाहे और भी कोई संकट का समय रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिला मोर्चा कार्यकर्ता जिस प्रकार जो है घर घर जाकर हमने जनता की सेवा की, उसका फल जो है वो हमें 10 तारीख को मिले। लेकिन दीप बोरा जी तो कह रहे हैं कि आप तो मुख्यमंत्री बदलते रहे बस। देखिए, इनका काम है, विपक्ष में है, इनका काम आरोप लगाना है, लेकिन जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। और ये तो आरोप शुरू से लगाते हैं, आपसे थोड़ी आरोप लगा रहे हैं। जब 17 तो आपको आप इतने आश्वस्त कैसे हैं सर? किन मुद्दों को लेकर आश्वस्त हैं कि जनता आप ही को चुने? हम केवल और केवल विकास को लेकर आश्वस्त हैं। हमने विकास किया और विकास किया। रोजगार मिल गया? उत्तराखंड की बिल्कुल मिला है। देखिए ना, कोरोना काल जैसी महामारी में पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखिए ना, आप केवल एक दृश्य क्यों देखते हैं? पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखिए, बड़े बड़े देश धराशायी हो गए। कांग्रेस जो आज बात करती है ना कोरोना काल की, कांग्रेस के शासन काल में तो जब सब कुछ सही होता था, खसरे का टीका लाने के लिए 20-20 साल लगते थे इनको। आज हमने विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान इस देश में चलाया। आज हमने जो है उत्तराखंड के युवाओं को भी टीकाकरण करने का काम किया। आज हमने जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको भी जो है टीकाकरण करने का काम कर दिया। अब तो 12 से 18-15 वाले बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस तो जो अपने टाइम में खसरे का टीका समय पे नहीं लगा पाती थी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सर। नवीन ठाकुर साहब, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस की जिम्मेवारी की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, जिम्मेदारी कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं, कांग्रेस की बात गिना रहे तो आप बता रहे सरकार की जिम्मेवारी है। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते आपकी उनके समय में क्यों नहीं जिम्मेवारी थी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं बोरा साहब से इसका। उनके समय में जनता नहीं थी क्या? उनके समय समझा नहीं आता था, समझते ही नहीं थे जनता जनार्दन को कुछ। केवल और केवल जो है हुकूमत चलती थी एक परिवार की, और एक ही परिवार की हुकूमत चलती आ रही है। उस पर जवाब दे। 21 वर्षों से जो है माता श्री जो है अध्यक्ष हैं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज इनके जो हरीश रावत जी ट्वीट कर रहे हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। 21 वर्षों से जो है राजमाता जी अध्यक्ष हैं, और पिछले 10-12 वर्षों से 15 वर्षों से जो है को प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और अगले वर्षों तक रहने वाले हैं। कोई आज तक दावेदार नहीं खड़ा कर पाए, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना पाए। ठीक है, दीप बोरा जी जवाब दीजिए सर। इतने आश्वस्त आप कैसे हैं? कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, किन मुद्दों को लेकर आप इतने आश्वस्त हैं कि जनता ने आप ही को चुना होगा? देखिए, अभी आपने ठाकुर जी से कई प्रश्न पूछे, उन्होंने 3 बार सिर्फ नाम लिया विकास विकास विकास, और क्या विकास किया कुछ पता नहीं, पता ही नहीं कुछ क्या बोलना है। सिर्फ आ गए सोनिया गांधी जी पे और वही घिसी पिटी बातें, दूसरों को कोसना और भावनाएं भटकाना। आप मुझे बताइए, अभी कल के ही समाचार पत्रों में पूरे देश के साथ प्रदेश के लोगों ने देखा, इनके 4 नेता जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री पे कि स्मार्ट सिटी के नाम पे घोरक धंधा हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है, इसमें त्रिवेंद्र जी इन्वॉल्व है, इसमें यहाँ 4-5 विधायक इन्वॉल्व है, इसमें कई अधिकारी इन्वॉल्व है। उन्होंने साफ आज कहा, सब जितने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है सब में वो चीज है। आप इनसे पूछिए, ठाकुर जी से, हमारे भाई है हमारे, इन्हें खसरे का टीका लगा होगा ना? वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नाम दिया था एक चवन्नी सा निशान का, वो इनको लगा होगा ना? इनका ऐसा कौन सा हम उम्र का नेता है जिन्हें खसरे का टीका नहीं लगा? तब तो ये भावनाएं भटकाने वाली पार्टी है। पैसा लिया इन्होंने पहले कोविड पे, सारे लोगों ने पहले पैसों से लगाए हैं। जब कांग्रेस मुखर हुए, राहुल गांधी मुखर हुए, तब जाके इनको ये फ्री के टीके याद आए। पहले तो ये टीके बाहर ही भेज रहे थे। नवीन जी हंस रहे हैं आपकी बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आज जितने 3-3,500 स्कूल बंद हुए हैं, और जो बेचारे कोविड में पैदल चल के और गुजरात से लेके यहाँ से लेके
लोग यहाँ पे आए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की लेकिन गई। नवीन जी तो कह रहे हैं हमने कोई रोजगार व्यवस्था- दिया, राशन पानी की नहीं, व्यवस्था आप कराई। इनसे पूछे ना, मैं आंकड़े दे देता हूँ कितनों का रोजगार दिया। इनके मंत्री महोदय तो वहां पे जवाब नहीं दे पाए, ना माननीय मुख्यमंत्री जी दे पाए। तो ये जवाब देंगे जो आंकड़े वहां प्रस्तुत हुए हैं। इनके एक माननीय मंत्री जी ने बोला 8 लाख है जी, 8 लाख है, तो 8 लाख बेरोजगारी दर इतने बेरोजगार हैं, उनको आप फिर कैसे रोजगार दोगे? इन्होंने एक काम किया है, मैं आपको बताता हूं। त्रिवेंद्र सरकार ने गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली। देवभूमि में जहां आज तक शराब की दुकानें नहीं खुली थी, जहां पे विरोध हुआ है, उस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। महिलाएं निराश थी, कई लोगों ने दारू के ठेके नहीं खोलने इनके दिए। ये दिन वो भूल गए हैं। लेकिन अब जब लोगों को मौका मिला, ये 57 है ना, तो इनको कहना चाहिए ना कि हम 57 ही रहेंगे या बढ़ेंगे। तो क्यों एग्जिट पोल आ रहे हैं इतने नीचे इनके लिए? अगर इन्होंने इतना विकास किया, क्या पहले केंद्र सरकारों ने काम नहीं किया? इन्हीं की केंद्र की सरकार तो पहले भी अच्छा, नहीं, उसने आपकी काम सीटें नहीं- कितनी बढ़ रही हैं सर? देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि हम 40 सीटों के बहुमत से, और इसके आसपास हम ऊपर भी जा सकते हैं। जब ये 57 से आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं 35, कोई तो इनको 24 बता रहा है, कोई इनको 38 बता रहा है। तो जब ये इतनी नीचे आ रहे हैं और हम 11 से इतनी ऊपर आ रहे हैं, तो इनका हाल देख लीजिएगा 10 तारीख को। ठाकुर साहब ने कहा मिल बैठ के बात करेंगे, तब अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, नवीन जी बताइए, आपकी सीटें कम हो रही हैं और वो जो सीटें कम हो रही हैं वो कांग्रेस की पाली में जा रही हैं। अभी देखिए, नीरज जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। नहीं, देखिए, जो पहले जमीन पर हो और थोड़ा अगर उठ के कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे फायदा नहीं कहते। जनता ने 17 में इनको जमीन पर लिटा दिया था, ये उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। और 57 से अगर आपकी कम हुई तो इनका तो वही हाल है कि भैया मैं खुद विधवा हो जाऊं। नवीन जी, अगर आपकी सीटें कम हुई तो क्या कहेंगे फिर? मैंने कहा लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, हम उनके जनता के आशीर्वाद को जो स्वीकार करेंगे, जनमत को स्वीकार करेंगे। लेकिन इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, निश्चित तौर पर बनाने जा रही है। ये सारे भ्रम टूट रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये सारे जो है हमने मिथक तोड़े हैं और इस बार ये मिथक भी टूट रहा है। तो निश्चित रहिए, ये तो यूपी में भी अपना दावा कर रहे हैं। यूपी में इनका हाल देख लीजिए क्या है। यूपी में भी जो है ना 3 में ना 13 में, ये तो वहां भी दावा कर रहे हैं। तो ठीक है, सबको अधिकार है। 10 तारीख दूर नहीं है, आ जाएगी 10 तारीख। ठीक कह रहे हैं विकास की बात, कितने विकास गिनाऊं मैं आपको आनंद जी? आप अभी कह रहे थे इन्होंने क्या किया मोदी जी ने, 150 आपके मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं है ठाकुर जी? नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं नहीं बोला बीच में। उन्हें बना 180 करोड़ लोगों को टीकाकरण हमने लगाया है। 80 करोड़ लोगों को जो है निःशुल्क राशन दिया है हमने। आपके शासनकाल में क्या हुआ? 6-6 हजार के किसान, 6-6 हजार, अरे सुन लीजिए भैया, तुमने टीके लगाए? 100 से ऊपर लगाए, सुन लगा लीजिए ना, पेट्रोल किया। सुन लीजिए ना, आपके राजस्थान में कितना है? राजस्थान में कितना है? राजस्थान को छोड़ो ना, उत्तराखंड की बात राजस्थान छोड़ दीजिए। पंजाब में जो कम किया हुआ है, खट्टा गम और मीठा दूध। अरे सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए, हमने पंजाब में, पंजाब और राजस्थान में महंगा है। पंजाब में आगे उत्तराखंड से महंगा है। हामी जी ने जो 6 महीने काम किया ना, उसमें कांग्रेस भागती नजर आई। भागती नजर आई कांग्रेस। घोटाले तो हरीश रावत जी सस्पेंड लिख रहे हैं। हरीश रावत जी घोटाले आदमी है। ठीक है, चलिए ठीक है, कांग्रेस को जो नहीं डाला जेल में, जेल में क्यों नहीं डाला, जेल में क्यों नहीं डाला, ये बोलने से क्या होगा? ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, नीरज कोहली जी को ला रहा हूँ। ठीक है, पूरा साहब ठाकुर साहब प्लीज, मुख्यमंत्री का दावेदार जो है टीवी चैनल पर खुलेआम जो है वैसे मार, चलिए ठीक है, शर्म नहीं आई। उत्तराखंड को जो है शर्मसार, उत्तराखंड को शर्मसार। ठीक है सर, ठीक है, कूल डाउन प्लीज। ठीक है, जनता नहीं बोली, जनता की अदालत में जो है ठीक है, नहीं लगता। 11 पे समय दिया था आपको, परसों लग जाएगा पता। चलिए ठीक है, अभी 17 से पहले। ठीक है, नीरज कोहली जी को ला रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज, बिल्कुल निश्चित रहिए। नीरज जी, मिथक टूट रहा है क्या? देखें आनंद जी, ये तो मैं भी ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ और ना तो मेरी तो कोई तीसरी आंख है। हाँ, ये तो जनता ने जो जनादेश देना था वो दे दिया, वो ईवीएम में बंद है। अब जनता ने सत्तारूढ़ दल पे विश्वास भरोसा जताया या विपक्ष को दिया, ये और एक दिन की बात रह गई, ये तारा खुल जाएगा। लेकिन जो वास्तविक चीजें थी, जो हमने देखी, जो महसूस की और जो हमारे साथियों के साथ हमने अपने लोगों के साथ भ्रमण भी किया कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में, वो जो हमने एहसास किया वो आपके साथ हमने साझा किया।
कि वास्तविक स्थिति जमीन पर ये थी। और हमें लग रहा है कि मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2012 जैसी स्थिति भी बन सकती है, 31-32 वाली भी बन सकती है। क्योंकि उसकी वजह ये हो रही है कि पहली बार मैंने देखा उत्तराखंड में यहाँ पर जो है 2002 से लेके 2007, 2012, 2017 4 विधानसभा के चुनाव हुए, तो यहाँ पर जनाधार जो है बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो है ना अन्य दलों का और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी था। 2002 में जब पहला चुनाव हुआ तो 14 विधानसभा की सीटें आई थी, अन्यों के खाते में गई थी। फिर 2007 में भी लगभग ऐसी स्थिति रही कि 14 सीटें अन्यों के खाते में गई। फिर जब 2012 हुआ तो वो आधी रह गई, 7 सीटें रह गई। और जब 2017 आया तो वो 2 ही निर्दलीय जीत के आए। तो ये जो वोट ऑफ परसेंटेज है सारा का सारा ये बीजेपी और कांग्रेस में बट गया। ठीक है, मैक्सिमम जो 2017 में जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बीजेपी की तरफ चला गया बढ़ के। तो इस बार मुझे लग रहा है क्योंकि 10-12 कैंडिडेट ऐसे हैं, वो चाहे बीएसपी के कैंडिडेट हों या यूकेडी की हों या 2-3 निर्दलीय भी ऐसे हैं जो बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीतने की संभावना भी बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि कहीं गेम उनके पाले में हो, वो ना किंग मेकर बनकर उभरे हैं एक ऐसी स्थिति बन जाए कि बहुमत किसी के पास ना हो और वो सरकार बनवाने की स्थिति में वो लोग आ। ठीक है, एक बहुत छोटा कमेंट चाहूंगा नीरज जी आपका। कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करके मेहनत की है या फिर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को वोट मिल रहा है, अगर इन एग्जिट पोल को हम देखें? बहुत छोटा कमेंट है। नहीं, दोनों बातें हैं कि जो अपना संगठन में कांग्रेस ने अपने संगठन में जो फेरबदल किया और नए सिरे से जो पूरी टीम बनाई है, खासतौर के एक तो स्टेट का संगठन और एक जो चुनाव कैंपेनिंग कमेटी बनाई है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात एंटी इनकम्बेंसी की बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूं, तो दोनों बातें जुड़ी, दोनों बातें। ठीक है, नवीन जी बहुत एक फाइनल कमेंट छोटा सा, कितनी सीटें बताइए? देखिए हमने नारा दिया था की बार 60 पार, बस एक दिन का और इंतजार है। परसों हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे और सबको जो है बधाई भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे उत्तराखंड की जनता का पुनः हम पर विश्वास। दीप बोरा जी को खिलाइएगा सर मिठाई? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से हमारे बड़े बोरा भाई साहब एक फाइनल कमेंट आपका। 60 पार बता रहे हैं ठाकुर साहब। देखिए भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो मिठाई तो हम खिलाएंगे और ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह खिलाएंगे, आपके साथ के मिलके खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया बोरा साहब आपका, बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका, नीरज कोहली जी आपका बहुत शुक्रिया आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 10 तारीख का इंतजार करना होगा और किसको बहुमत मिलता है, किसको पहाड़ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, अब ये 10 तारीख को ही क्लियर होगा। और ये एग्जिट पोल के नतीजे कितना मैच खाते हैं एग्जैक्ट पोल से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा उत्तराखंड में। नमस्कार।